जॉब की बहुत दिक्कत हो रही है जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 180 से भी महंगी कर दिए, कई जगह तो 200 भी देना पड़ रहा है बच्चों को, 200-250। और नए स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, देखो अभी ना उबर ईट्स के साइन अप्स बंद हैं। This video is sponsored by Wondershare Filmora. हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नु की हाल चाल। तो भैया देखो आज संडे और सुबह सुबह का टाइम है और 9:15 हो गए हैं। तो आज अपने लोगों ने सुबह सुबह का रन उठाया और 3.5 घंटे के अमेज़न फ्लैक्स हम लोग को देगा $105। और इसके साथ चलते चलते हम लोग आज ये भी बातें करेंगे जो ना करंट सिचुएशन चल रही है लोगों की। यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए जॉब की बहुत दिक्कत हो रही है जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और रहने की बहुत दिक्कत हो रही है, यानी कि रेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो हमने सामान उठा लिया है सारा का सारा। आज हम लोगों को 3 घंटे 3.5 घंटे का हमारा रन था, फिर भी इन्होंने 48 पैकेजेस दिए हैं। इतने तो 4 घंटे वाले को मिलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या सिस्टम है, तो बोली कि ये शायद तेरा रन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली तेरे को 2-2 जगह पे देने होंगे। मैं कहा चूतिया बनाने की बात है। 4 घंटे के अपने को मिलते हैं $120 और 3 घंटे के मिलते हैं 3.5 घंटे के मिलते हैं $105, यानी कि $15 का नुकसान। और पैकेजेस आपने सेम डिलीवर करने हैं, ठीक है। हाँ जी, बाकी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फिल्मोरा 12 के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर फिल्मोरा। वंडरशेयर फिल्मोरा इज अ एडिटिंग ऐप। वंडरशेयर फिल्मोरा 12 uses AI to enhance your footage. You can color grade। कलर ग्रेडिंग का भी बहुत सी ऑप्शन है, लाइक इट कैन मैच योर कलर, मतलब जो भी आपकी पूरी फुटेज है। इसमें एक AI वीडियो स्टेबलाइजेशन है जो कि आपकी फुटेज को पूरा स्टेबलाइज कर देता है। जितनी मर्जी शेकी वीडियो, no problem, just use AI stabilization. Also in Filmora 12 you can use AI transitions, AI filters, AI effects, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंटली आपकी फुटेज पे अप्लाई होते हैं। बहुत आराम से आपकी फुटेज दिखती है, जो कि बहुत ही अच्छे विजुअल्स आते हैं। Filmora 12 का जो यूजर इंटरफेस है यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी है, बच्चा भी यूज कर सकता है। You can use enhanced audio editing tool in which you can reduce background noise, जैसे कि बैकग्राउंड की बहुत नॉइस होती है, आप बाहर जाके शूट करते हो तो वो भी कम कर देता है। तो फिल्मोरा 12 बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है और एडवांस है, बिकॉज ये AI यूज कर रहा है। तो जो भी नए बच्चे जो भी हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स और नॉर्मल यूट्यूब वीडियो भाई फिल्मोरा 12 बहुत इजीली, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेक करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पे। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स वाली मैंने बात करनी थी कि जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अभी, स्पेशली इस कंडीशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए जो चल रहा है सीन। तो सबसे पहली बात यार ये है कि रेंटल इश्यूज हैं, बहुत लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। जो जब मैं आया था, तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं उस टाइम के हिसाब से, तो उस टाइम जो रेंटल प्राइसेस थे, मतलब जो भी आप एक घर ले रहे थे, मतलब सीधी सी बात है, सिंगल बंदे को सिंगल रूम ही मिलता है। उसमें हम लोग, जैसे आपने मेरी जर्नी देखी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा मैं कहाँ से कहाँ तक ऐसे सिकुड़ी बंदे से अपन लोग मोटे हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी जर्नी रही है। जब मैंने पहला अपना रूम रेंट किया था तो वो $140 था, इंक्लूडिंग ऑल, मतलब बिल और इंटरनेट नहीं था उसमें, मतलब पानी इलेक्ट्रिसिटी का मैं नहीं दे रहा था उसमें। लेकिन अभी कंडीशन ये होगी कि मिनिमम $180 पे पहुंच गया है काम। उसके पहुंचने का भी रीजन ये है कि ये मत सोचना कि घर पे जो लोग हैं जिनका घर है उन्होंने एकदम से बढ़ा दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने इसलिए बढ़ाए हैं, इधर की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, यानी कि जो बंदों ने घर लिया 20-20, 25-25 साल की मॉर्गेज होती है जो उन्होंने भरनी होती है, इंटरेस्ट मतलब किस्तें भरनी होती हैं, तो इन्होंने ना अभी बढ़ाया था, मतलब 4% करके कुछ तो बढ़ाया इन्होंने। तो मैं देख रहा था एक न्यूज़ थी कि जिन बंदों की 2000 के समथिंग एक महीने की मॉर्गेज जाती थी, यानी कि जिनकी किस्तें जाती थी, उनको $3300 के समथिंग अब पड़ गया है। तो यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जिन्होंने घर रेंट पे दिए हुए थे, मतलब आगे रूम्स दिए थे, उन्होंने भी भाई फिर खर्चा आपसे निकालना ना, वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे कोई भी बंदा है। तो उन्होंने जो $150 से लेके 180 कर दिया है, 180 से भी महंगे कर दिए, कई जगह तो 200 भी देना पड़ रहा है बच्चों को, 200-250, मतलब 180 मिनिमम हो गया। पहले जैसे 150 मिनिमम था, अभी 180 मिनिमम मान के चलो। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कि $180 मिनिमम रेंट है इस टाइम किसी भी सिटी में। अगर आप चले जाओ, रीजनल में भी चले जाओ, अनलेस आप किसी के साथ रूम शेयर करके रहो। अगर आप रूम शेयर करके भी रहते हो तब भी ऐसा नहीं है कि $180 ही आपको देने। जिस घर में आप रहते हो तो वो फिर आपका रेट बढ़ा के 220 कर देंगे, 200-250 कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, तो आपको फिर भी देना ही पड़ेगा। तो ये होगी बात एक रेंटल वाली।
अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी ईमेल्स भी आती है कि भाई हम लोग को घर ढूंढना है, घर नहीं मिल रहा है, हम लोग को इतने दिन हो गए। तो भाई ये चीज अपने इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल कहीं से भी आ रहे हो, आप पहले ही सेट करके आए। या तो आपके कोई दोस्त वगैरह रह रहे हो तो आपका जुगाड़ हो सकता है, आप उनके साथ रह सकते हो। अगर आपका कोई भी नहीं है, आप भगवान भरोसे आ रहे हो, प्लीज आप अपनी यूनि को कांटेक्ट करें, उनको बोलें, ईमेल्स करें कि हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही है रहने को, हमें आप प्लीज़ कोई ना कोई सजेशन दें, कहीं भी हमें अगर यूनिक अकोमोडेशन में कुछ मिलता है तो हमें वहाँ मिल जाए। मेन बात ये है कि पहले हम लोग बहुत सलाह देते थे कि यूनी लॉज, स्टूडेंट वन और स्केप ऐसी ना यूनी अकोमोडेशंस थी, वो भी अब चक्कर ये पड़ गए, वो बहुत महंगी है यार। वो मतलब स्टूडेंट के उसके बाहर है कि जैसे जो मिडिल क्लास बच्चा आ रहा है उसकी लिमिट से बाहर है कि हम लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि वो $250 ले रहे हैं एक रूम का, और उसके बाद भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो मोस्टली जो बच्चे आते हैं हमारे एशियंस होते हैं, जैसे जो चाइना से आते हैं या वियतनाम से आते हैं या कुछ और कंट्री से आते हैं, वो रिच हैं। जब आप इधर आ जाओगे आप देखोगे जो चाइनीज बच्चे हैं या वियतनामीज हैं, कोरियंस हैं, वो रिच हैं भाई। वो ऑडी और BMW के नीचे बातें नहीं करते स्टूडेंट लाइफ में, वो काम कुम तो करते हैं, उनके बाप दादाओं के पास पैसा है उनके पास, तो वो उतना अफोर्ड कर सकते हैं, वो सारे उन लोगों ने बुक कर रखे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसी जनता आ रही है, जो गरीब जनता आ रही है हमारे जैसी, उनको टेंशन होती है कि हम लोगों को आगे फीस फूस के भी खर्चे देखने हैं, हमें अपने घर को भी देखना है, क्योंकि आप कर्जा उठा के आओगे तो वो भी आपने वापस करना, कोई एजुकेशन लोन लेके आएगा वो भी आपने वापस करना है। देखो आप अपनी कमाई तो नहीं उतनी बढ़ा पाओगे, बस ये कि आप अपने खर्चे कम कर लो। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीजा पे होते हो, अभी जो नए रूल्स आए हैं कि 24 घंटे आप वीकली काम कर सकते हो, 24 घंटे काम कर सकते हो, फोर्टनाइट 48 घंटे। पक्की जॉब्स ढूंढे आप, ऐसा भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा काम कर लोगे, क्योंकि कई लोग आपको सलाह देंगे कि कोई नहीं, उबर ईट्स जब आप कर रहे हो या अमेजोन कर रहे हो या कोई भी आप मान लो, जैसे डोडैश और क्या होती है एक और मेन्यूलॉग, अगर आप वो कर रहे हो, जो बच्चे इधर हैं ऑलरेडी, अगर वो सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं होने वाला अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, भाई इस टाइम थोड़ा काम टाइट हो गया है। अब इन लोगों ने सारा कुछ लिंक कर दिया है ATO से, जो हमारे ऊबर के आवर्स हैं या मेन्यूलॉग के आवर्स हैं, जो भी आप कह लो, अगर गवर्नमेंट उनसे डिटेल्स मांगेगी तो इनको देनी पड़ेगी, जो भी कंपनीज हैं, तो वो रैंडम किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो अपनी लिमिट में रह के काम करें, कैश पे काम ना करें, क्योंकि कैश इलीगल है, और अगर आप TFN पे काम करोगे या ABN पे काम करोगे, वो लीगल आप रहोगे और उसमें आपको जेन्युइन पे भी मिलेगी। अभी इन लोगों ने मिनिमम वेज थोड़ी बढ़ा दी है, पहले वो कुछ थी, मेरे को अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, पर वो 21-22 के बीच में हो गई है अभी। मतलब अगर आप TFN पे काम करोगे तो उतनी पे आपको मिलेगी ही मिलेगी 1 आवर की, चाहे आप कहीं भी काम। जो रेंटल वाला है, ट्राई आप यही करें कि आप यूनी से कांटेक्ट करें पहले दिन से, जब आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया, जब आपका ऑफर लेटर मतलब एक्सेप्ट हो जाता है उधर यहाँ इधर आपकी दोनों साइड से, जब आप साइन करके भेज देते हो, तो उनको आप बोले कि प्लीज़ आप उनको अकोमोडेशन का कुछ ना कुछ कर दें, नहीं तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनसे सहारा लें, क्योंकि रेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम। जो ऑलरेडी इधर लोग रह रहे हैं उनको भी घर नहीं मिल रहे हैं, हम लोग नए आएंगे किसी कंट्री से तो हमें क्या ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। और रूम्स ढूंढने का तरीका मैं बता देता हूँ कि यार आप ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें रूम फॉर रेंट करके या 1 रूम फॉर रेंट करके, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने डाले होते हैं, लेकिन वो मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि यार वो लड़कियां साफ सफाई थोड़ा ध्यान से रखती हैं, तो मतलब गंद पेंद नहीं पहनता। तो एक चीज़ क्लियर आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि फ्लैटमेट्स पे ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई रूम लिया, आगे मैंने फ्लैटमेट्स पे लिस्ट कर दिया कि मेरे साथ अगर कोई शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है और मैं इतना रेंट लूँगा। वो भी एक इजी ऑप्शन है, सस्ते में थोड़ा पड़ जाता है, पर बस वही है कि उसमें कोई आपकी प्राइवेसी नहीं होगी और आपका सामान आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि चोरी चिकारी ना हो जाए आपके सामान की। ठीक, 2 चीज़ें। अगर आप, तीसरी बात यह कि पहले हम लोग ये बोलते थे कि यूनी में जाएं, दोस्त बनाएं, 3-4 बच्चे इकट्ठे होके घर लीज पे ले लें, तो वो अब मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बंदे इधर ऑलरेडी रह रहे हैं वो 6-6 महीने का एडवांस पे करने को भी रेडी हैं, पर उनको मिल नहीं रहे हैं, ये तक कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो वो तो आप लोग हट गए हो, लीग वो वाली थी, उसमें आप नॉकआउट मैच खेल के आप बाहर आओगे हो, ये समझ लो। तो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन है कि आप यूनी से कांटेक्ट करें या फिर आप फेसबुक या फ्लैटमेट्स पे आप चेक करें। अब आती है बात जो मैंने अभी कमाई के बारे में बात करी कि स्टूडेंट्स को जॉब्स के बारे में। भाई इतना स्टूडेंट आया है एकदम से, अभी जॉब्स के बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो जॉब्स अवेलेबल है, पर वही है कि आगे दिक्कत पड़ जाती है आपकी अवेलेबिलिटी की। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो या जैसे फ्रेंचाइजीज हैं, अमेजोन कह रहा हूँ, हंग्री जैक्स, मैकडी या कोई भी लगा लो, डोमिनोज, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो
आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जब कोविड था तब ये लोग किसी को भी भर रहे थे कि कोई भी आ जाए, हमें काम पे चाहिए बंदा, क्योंकि बंदे काम करके राजी नहीं थे, कोई माइग्रेंट्स आए नहीं थे, तो इसलिए किसी को भर रहे थे। जॉब्स की थोड़ी सी तंगी आई हुई है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को भी, पर वही है कि थोड़ा सा अपना हिसाब लगा के आना। ऐसा भी ना होना कि आप लोग सोचो कि हाँ कि वहाँ जाते ही जॉब मिल जाएगी। अपना इतना बांध के आना कि हाँ 15-20 दिन या 1 महीना अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो आप सह लोगे, क्योंकि पहले वाली कंडीशन नहीं रहेगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको जॉब चाहिए और जॉब्स अवेलेबल है नहीं उतनी। बाकी किस्मत वाली बात है, किसी को पहले दिन भी मिल जाती है, किसी को 1 महीना भी लग जाता है। ट्राई यही करें कि अपना रिज्यूमे वगैरह अपडेट करके रखें, अप्लाई ऑनलाइन ही करें जहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों ने ऑफलाइन जो एप्लीकेशंस थी वो लेना बंद कर दी है बहुत हद तक। ये अभी ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो सबवे है या कुछ भी है। जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं सब पे अप्लाई कर दें आप। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं सबसे पहले आप अपना टैक्स फाइल नंबर लें, TFN, क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप अपना साथ के जैसे TFN आता है, ABN भी अप्लाई कर रहे हैं, ABN साथ में ही आ जाता है। TFN को आपके 14 दिन लगते हैं, वो बाई पोस्ट आता है। ABN आपको इंस्टेंट आपको मिल जाता है वो नंबर। तो जब भी आप जॉब करते हैं अप्लाई, तो उनको अगर वो पूछते हैं TFN है, उनको बोलो कि हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, आ जाएगा 14 दिन में। तो इतने कोई चक्कर वाली बात है नहीं। तो टैक्स फाइल नंबर जरूर अप्लाई। तो वो कैसे फाइल करना है तो वो मैं उसकी ना लिंक डालूंगा। हमारे सैम भाई हैं ओवरसीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया वाले, तो उनके वीडियो है प्रॉपर, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएगा कैसे आपने अप्लाई करना है ABN या TFN। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप्स, मतलब डिलीवरियाँ करने। आज बहुत भर के है भाई, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आज एक फ़ायदा ये हुआ है कि कूरपुरू और कैंपेल का रन मिला मेरे को, यानी कि मैं अपने घर में ही हूँ, जब मर्जी में खाना खाने जा सकता हूँ, जब मर्जी सुसु करने जा सकता हूँ। मतलब मेरे को कहीं ट्रैवल करके घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिप्स चल रही हैं ठीक है, पर वही दिक्कत है कि पार्सल बहुत ज़्यादा थे, तो हम मेरी ना गाड़ी में आज आ नहीं पा रहे थे, ऊपर नीचे करके रखने पड़े, तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब जैसे जैसे थोड़े कम हो रहे हैं, थोड़ा इजी होता जा रहा है। और नए स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, देखो अभी ना उबर ईट्स के साइनअप्स बंद हैं, लेकिन मैन्यूलॉग के चल रहे हैं और डोरडैश के चल रहे हैं, और जैसे अमेजोन फ्लैक्स है। अमेजोन फ्लैक्स के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए, और वैसे भी अभी सिडनी जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट है उन्होंने कर दिया है कि 1 जुलाई के बाद वो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना ही पड़ेगा। पर अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, मेरे हिसाब से उनको 2-3 महीने का टाइम दिया जाएगा। मेरे को अभी श्योर नहीं है उसके बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या रूल है। पर अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो उनसे अगर आप लिंक से साइनअप करेंगे, जब आप इधर आ जाएंगे, इंडिया से मत कर देना, जब आप इधर आ जाएंगे साइनअप करें तो आपको कुछ ना कुछ $200, $300, $400 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ट्रिप्स कंप्लीट करने पे। तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा आपको भी हो जाएगा, और मतलब मेरे को मिलेंगे ऑब्वियस सी बात है, और आपको भी मिल जाएंगे, ये भी है। जितने भी अकाउंट्स बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई करें, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा अकाउंट होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे जॉब्स करने के। ये भी एक चीज़। अभी हमने कूरपुरू में तो निपटा दी हैं अपनी डिलीवरीज, तो मैं घर गया था अभी, मतलब खिल नहीं उठा है। उसका आज क्रिकेट मैच होता है संडे को, तो वो दोपहर के बाद उसका मैच है, तो वो सो रहा है, रेस्ट पे है। तो वो एक लीग खेल रहा है, ठीक है, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो पिछले 2-3 मैचेस उन लोगों ने खेले, वो हारे ही हैं, तो वो टूर्नामेंट से तो हो गए बाहर, पर वो अपनी प्रैक्टिस के लिए भी खेल रहे हैं, कैसे खेलना है। तो आप इधर प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेल सकते हैं, अगर आप कुछ अच्छा खेलते हैं तो क्लब्स की तरफ से आपको पैसे भी मिलते हैं अगर आप खेलते हैं उनकी तरफ से। आज अपने को 3.5 घंटे का रन मिला था, तो इसमें मोस्टली जो पैकेजेस हैं ना 3-3, 4-4 एक यूनिट में है। इधर मोस्टली यूनिट्स ही हैं, तो 3 पैकेजेस 4 पैकेजेस एक यूनिट में दिए जा रहे हैं। हमारा रन कंप्लीट हो गया है 2:23 पे, 12:23 पे। तो हमने स्टार्ट किया था 9:15 पे, हमारा मतलब 9:30 पे स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए अपने को।